नमस्ते। मेरे साथ आज दया सिंह साहब हैं, ऑल इंडिया पीस मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई। और मैंने इनके साथ बहुत कुछ इंसानियत के बारे में सीखा है। दया सिंह साहब, सबसे पहले तो भाई आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम लोग एक बहुत नए तरह का एक कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप एक ऑल इंडिया पीस मिशन चलाते हैं, उसमें हम लोग भी पिछले साल आपके साथ पंजाब गए, कश्मीर गए। आप वैसे भी काफी इसके लिए लेके घूमते रहते हैं। मैं सिर्फ ऑल इंडिया पीस मिशन को अगर ध्यान में रखूं तो 2025 में आपकी चुनौतियां क्या है या आपका एजेंडा क्या है? आप 2025 में आपको लगता है कि नहीं, ऑल इंडिया पीस मिशन को ये काम जरूर करना चाहिए जो देश के लिए आवश्यक है। पहले एक आपकी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर मेरे एक दो छोटे प्रश्न होंगे, वो मैं आपसे कर लूंगा। दया सिंह साहब। मेरा केवल ये महसूस रहा वर्धन जी कि मैं जब 1984 देखा, 1992 देखा और 2002 देखा, सरदार मनमोहन सिंह की सरकार देखी, और सरदार मनमोहन सिंह ने एक नए किस्म का फार्मूला देश के सामने रखा जिसमें सिख और मुस्लिम जो कांग्रेस से आहत हुए थे वो सरदार मनमोहन सिंह की तरफ बढ़ गए। अचानक 2009 में एक नए किस्म के हमें परिस्थिति देखी, हालात देखे, जब सरदार मनमोहन सिंह अपने लेवल पर 206 सीट लेकर आए और एक नए किस्म का हमारे सामने उन्होंने रखा। इन द मीन टाइम अन्ना आंदोलन जब हुआ, अन्ना आंदोलन को मैंने बहुत नजदीक से देखा और मुझे ये महसूस हुआ कि ये अन्ना आंदोलन आरएसएस के घोड़े पर चढ़कर आया है और ये अन्ना आंदोलन केवल और केवल कांग्रेस और खासतौर पर सरदार मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित के खिलाफ एक हवा बनाने का एक चेष्टा है। इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि करकरे का मुद्दा और प्रज्ञा ठाकुर का मुद्दा और कई किस्म के मुद्दे उस समय आए, तो उन्होंने कहा कि अगर सरदार मनमोहन सिंह रहेंगे तो ये किसी की परवाह नहीं करेंगे, जो जेल जाता जाए, ये परवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनको ये डर हो गया था। तो जब 2011 में मेरे सामने एक सवाल आया जो आपने बात उठाई, तो मुस्लिम पत्रकार मेरे सामने इंडियन कॉफी हाउस में आए और वहां कहने लगे कि रोज पटाखे बोलते थे और किसी मुस्लिम का नाम आ जाता था और कई मुसलमान अंदर हो जाते थे, उनको जेलों में बंद तकलीफ होती थी। एक पत्रकार जो मीडिया सेंटर चलाता है वो पत्रकार भी जेल में चला गया। तो उस हालात में जब मैंने देखा तो फिर मैंने एक यात्रा की वेई नदी से गंगा नदी तक। वेई नदी वही है जहां से गुरु नानक ने पहली यात्रा शुरू की थी, ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लो राम के पिंड प्राण। इस आधार को लेकर मैंने भी इस आधार को, मुझे खुशी तब हुई जब राधा भट्ट जो गांधी पीस फाउंडेशन की अध्यक्षा थी वो कहने लगी कि भाई जी मैं भी आपके साथ चलूं, तो वो भी मेरे साथ गई। तो एक नए किस्म की मुझे ऊर्जा मिली कि कम से कम लोग इस बात को समझते हैं और हमारे मन में ये जो पीस मिशन वाला इशू उठा तो ये मैंने गुरु नानक और गांधी से ही लिया था, मेरा कोई अपना नहीं था। गांधी ने सत्य और अहिंसा की बात की, नानक ने जो असत्य और अहिंसा की बात की, मुझे वहीं से ये प्रेरणा मिली कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। तो मैंने वो जो यात्रा की तो मेरे 3 चैप्टर थे। एक था कि सिख क्या सोचता है, मुसलमान क्या सोचता है, विज़ विज़ हिंदू क्या सोचता है। मैंने वो सभी जगह गया, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो देवबंद हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे बरेली हो, लखनऊ हो, अयोध्या हो, और फिर मैं गया बनारस में। और जब मैं राधा भट्ट ने एक जल लिया वहां से अमृतसर सरोवर से, और जब हम जल गंगा घाट पर डालने लगे, बहाने लगे, तो अमर उजाला ने जो खबर लगाई वो बहुत कमाल की थी। उन्होंने कहा कि जैसे जल जल में समाहित होकर उसको अलग नहीं किया जा सकता, आओ ना दिलों को दिल में समाहित कर दे तो हमें कोई अलग ना कर सके। फिर ये लेटर मैंने सरदार मनमोहन सिंह को लिखा और उन्होंने उसकी प्रशंसा भी की। आगे कर सके ना कर सके ये उन पर होने से। तो जो आपने कहा कि ये पीस मिशन अब खास तौर पर ऐसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, हम 10-12 लोग थे, हमने इसी बात को लेकर चले, हमने कोई इसको पैसा कलेक्शन का हमने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, अपने आप में चल पड़ते थे, काम कर लेते थे, इतना कोई। इसको देखते हुए मैंने लगातार, फिर मैंने 2015 में केसगढ़ जो आनंदपुर साहब था वहां से एक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो 9 अगस्त 2015 को एक इनिशिएट किया आंदोलन कि ये एक ही रास्ता है, अगर इस देश में जो नफरत का माहौल बन रहा है इसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। वो 2015 वाला मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा रहा। फिर 2017 में जब केजरीवाल पंजाब गया, उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद जैसे कांग्रेस मुक्त दिल्ली हुई है, शायद सिख मुक्त पंजाब करने की तरफ आरएसएस का, केजरीवाल को तो मैं कुछ नहीं कह रहा था,
मुझे ये लगता था कि आरएसएस के घोड़े पर तो आरएसएस चाहती थी कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस मुक्त हुई है, इसी तरह पंजाब में सिख जो है मुकाबला करते हैं, अगर ये मुक्त हो जाए तो ये सब। तो मैंने उस समय बात उठाई। मुझे खुशी है कि अमरिंदर सिंह उस समय चीफ मिनिस्टर बने 2017 में, और केजरीवाल को 18-20 सीट पर ये सिमट कर रह गए, जो अपने 87 और कितनी सीटें जाते थे। आपको पता है कि मैंने 15 जनवरी से 20 जनवरी तक जब हम दोनों ने मिलकर यात्रा की, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा साहब गए, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आपके सामने बातचीतें हुई, तो उस बात से जो आभा निकली मुझे लगा कि अब सिख जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं जा रहा। अब सिख जो है वो इस हालात में जो बीत गया जो सरदार मनमोहन सिंह का, ये बहुत 75 साल में मैंने ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो 1984 के उस हालात से को माफी मांग ले। ऐसा मैंने 75 साल में कोई ऐसा प्रधान, मैं समझता हूँ कि सरदार मनमोहन सिंह एक बड़ी ताकत अपने सामने लेकर आए, जिसके कारण सिख और मुस्लिम उनके साथ है। तो ये जो 15 और 20 जनवरी का जो 2024 का हमारा था, वो उसने मुझे और ताकत दी। तो मैंने उस समय आपके सामने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कांग्रेस ने जो किया, ये गलत किया, इससे नुकसान होगा। और मैं आज भी मानता हूं कि 32 सीट का नुकसान कांग्रेस को हुआ। अगर वो 32 सीट या 20 सीट भी जीत कर आ जाती तो ये सरकार नहीं बन सकती थी, ऐसा मेरा मानना आज भी है। तो जो पीस मिशन है उसका काम केवल ये नहीं है कि हम कोई एनालाइज कर रहे हैं, हम कोई किसी सरकार के किसी तंत्र के हम इसके खिलाफ हैं उसके खिलाफ है, हम विचारधारा की बात करते हैं। मैं नानक विचारधारा, जब सत्य अहिंसा की बात करता हूं तो मुझे गुरु नानक याद आते हैं, और फिर उसके बाद गांधी याद आते हैं जो सत्य और अहिंसा पर खड़े रहे। तो ये जो पीस मिशन है सत्य और अहिंसा के लिए समर्पित है और इसी पर काम करता है। और इसीलिए विचारधारा की आज देश में दो विचारधारा है, एक आरएसएस विचारधारा, एक उसको गांधी विचारधारा कहूं, नानक विचारधारा कहूं, ये दो विचारधाराओं की टक्कर है केवल इसलिए। और ये जो मिशन है ये केवल यही काम कर रहा है और इससे ज्यादा नहीं। जी, मैं दया सिंह साहब एक इसलिए इस बात को कहूं, मुझे अभी आपकी एकदम से याद आ गई। कुंभ में एक बहुत खराब हादसा हुआ, लोग रात में प्रशासन की गलती की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है। मुझे ये इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि एक बार जब मुझे ठीक से याद है कि जब नमाज को पढ़ने को लेके कुछ गुड़गांव में कुछ दिक्कत हो रही थी, तो आपने गुरुद्वारे का दरवाजा खोल दिया था, भाई आके यहाँ पढ़ लो, इबादत करनी है वहां करो, यहाँ करो, कोई दिक्कत कर रहा है प्रशासन तो यहाँ आके कर लो। उसी तरह की चीज इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद में जहाँ पे इस बार खास करके इस बार के कुंभ में मुसलमानों को वहां पे जो काम करते हैं कर्मचारी की, किसी की दुकान में कोई काम करता है, उनको भी हटाया गया कि भाई यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए। ऐसे में इलाहाबाद के मुसलमानों ने तमाम मस्जिदें खोल दी, तमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, जहां पे उस समय बहुत बुरी स्थिति थी। उन लोगों को रात भर रखा, खाना पीना खिलाया, कहा यही रहो जब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे हरदम एक चीज ये लगी, मैं इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ये उसी तरह की चीज थी जैसा आपने किया था। और कहीं मुझे लगता है कि इंसानियत के आगे आप किसी धर्म को मानते हो, लेकिन हर धर्म से बड़ा इंसानियत है, क्योंकि हर धर्म वहीं से निकला है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि अभी कुंभ में हमने फिर से इस बात को देखा। वर्धन जी, आपने मेरे दिल को मतलब ये हिला के रख दिया। मैं जब यहाँ देखता था, गुड़गांव में देखता था, नमाज के दिन जुम्मे की नमाज पार्क में करते थे, जगह थी नहीं कि बाहर के एम्प्लॉय आए हुए थे, अब वो कहाँ करें, कौन सी मस्जिद में जाएं, तो वो पार्कों में ही इकट्ठे हो जाते थे, कर लेते थे, कोई इधर कर लिया कोई, और उनके साथ जितनी ज्यादतियां होती थी मुझे दर्द आया। तो मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये देश हमारा है, ये गांधी का देश है, हम इस देश को क्या बनाना चाहते। मुझे वो याद है, जब मैं वो बार बार कहता हूँ कि 1917 में गांधी चंपारण से जब निकले, वो खिलाफत 1919 का जो जलियांवाला घटना को आप देखें, दर्द उस समय झलकता है कि जलियांवाला बाग को देखते ही असहयोग आंदोलन आया। गांधी ने खिलाफत मूवमेंट के साथ, कोई खिलाफत के साथ नहीं खड़े थे, पर खिलाफत मूवमेंट के इसलिए खड़े हो गए कि मुसलमान नजदीक तो आए, जो दर्द है उनको दर्द तो दे। उसके बाद सिख उसके साथ खड़े हो गए। मैं समझता हूं कि ये जो बात, मुझे ये लगता है कि जो उस समय नमाज की बात हुई थी, आज मुसलमानों ने इलाहाबाद में जब मैंने वो देखा, वो मेरा दर्द झलक पड़ा। मुझे ये लगा ये बहुत बड़ी ताकत है कि इतना कुछ होने, उनको हटाया गया, दुकानों से हटाया गया, वो कुंभ में नहीं आ सकते, वो जल में क्या है, कैसा देश हम बना रहे हैं। और आज उन्हीं मुसलमानों ने खड़े होकर उस सारे दर्द को अपने सामने, कोविड में भी आपने देखा होगा
सारे मुसलमानों ने मस्जिदें खोली। और यही केजरीवाल था, जब मुसलमानों के बारे में जो इन्होंने हरकतें की, तो मुझे दर्द आया कि एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ ये लोग हैं, हम कहाँ खड़े। और एक स्टेटमेंट बहुत अजीब किस्म, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की, शास्त्री की आपने, कि वो कहता है कि गंगा के किनारे जो मर जाए वो मोक्ष प्राप्त होता है। ये तो उसी को मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा कौन से किस वेद सूत्र में लिखा है? मुझे वही बता दे, कोई वेद का सूत्र ही बता दे कि उसमें लिखा है ये। तो मुझे दर्द हुआ कि ये एक तरफ ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की, क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र होगा? क्या ऐसा सनातन राष्ट्र होगा? किसको वो कहना चाहते हैं? मैं तो ये समझता हूं कि आज हर हिंदू का फर्ज है वो सामने खड़ा हो। अगर मुसलमान खड़े हो सकते हैं, अगर सिख खड़े हो सकते हैं, आज हिंदुओं को सामने आ जाना चाहिए कि ये कौन सा रास्ता हमने इस देश में चुना कि लाशें की लाशें बीत जाए, कोई बोले ना और उसको छुपा लिया जाए। अगर कोई बोले तो उसका कैमरा छीनने के तक आपने देखा होगा, एक फोटोग्राफर का छीना जा रहा है। तो ये हालात में जब हम देखते हैं तो होगा। तो ये जो आपने बात कही है, ये मेरे उस दर्द को आपने छलका दिया है। मुझे एहसास है कि ये देश हम सब का है, हमने सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी हैं, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे मास्टर तारा सिंह हो, चाहे बाबा खड़क सिंह हो, ये सब लोग एक ही तो थे। कहाँ थे ये लोग? तो मैं समझता हूँ कि ये, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुसलमानों का, वो आगे आए। और जब 1984 में जब मुसलमान ने यहाँ 500 ट्रक उन्होंने अपने पास रखे, उनको खाना खिलाया, उनको ड्राइवरों को सारा कुछ किया, परवाह नहीं की। तो मैं समझता हूं कि ये जो दर्द है, शायद आज ही ये हम मान के चले कि मुसलमानों में वही दर्द है जो हिंदुओं और सिखों में दर्द है। जो आपने बात की, बड़ी मौजू की बात है और इस पर हमें काम करना चाहिए। यही शांति मिशन। जी दया सिंह साहब, एक चीज मैं इसलिए कह दे रहा हूं कि आपको लगता है 2025 में एक चैलेंज और भी है जो आप इसको बहुत साफ देख रहे थे, हम उतने साफ नहीं देख रहे थे। मैं ईमानदारी से इस बात को कहता हूं कि मामला विचारधारा की लड़ाई का है। ये वोट किसको ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, वो सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, वो इंसिडेंटल है, वो ठीक है, वो इसमें वो भी एक है। लेकिन असली मामला विचारधारा का है। और शायद आप इसको बहुत जोर जोर से कहते थे कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा आरएसएस से गवर्न होती है। आप इसको आज से नहीं, आप इसको जाहिर तौर पे बहुत दिनों से कह रहे थे और इसको लेके हमारे आप में काफी नाइतफाकी थी। मैं इसको इस बात के लिए कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि आज इस देश में सबसे बड़ा खतरा आपके हिसाब से, आपके जो मिशन है, आपका जो पीस मिशन है, आरएसएस की विचारधारा खतरा है? 2025 की चुनौती है इसमें, कोई दो राय नहीं। मैं आज भी कहता हूं कि जो आरएसएस को अपना रास्ता बदलना चाहिए। आरएसएस अगर ये मानती है कि ये हिंदू का अर्थ ये नहीं जो वो कर रहे हैं, सनातन का ये अर्थ नहीं जो वो कर रहे हैं, सनातन का अर्थ शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ है सत्य और अहिंसा है, जो गांधी ने कहा, जो नानक ने कहा है, वो शाश्वत है, वो कभी खत्म होने। सनातन के नए अर्थ देना बंद करेंगे। ये जो सनातन के नए अर्थ दे रहे हैं, हिंदू के जो नए अर्थ दे रहे हैं, इन अर्थों को इनको बंद करना चाहिए। ना तो ऐसा राष्ट्र बन सकेगा और ना ही ऐसे हालात बन सकेंगे। मैं समझता हूं कि ये जो रास्ता है, हम सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये हमारे लिए इस समय चुनौती कितनी है। अमेरिका, 5 कंट्रीज जो हैं, वो भी ये सोचते हैं कि जब तक इंडिया कमजोर नहीं होगा हम कुछ नहीं। और ये सरकार उनको प्लेट में डालकर सारी चीज देना चाह रही है। अभी तो नीचर वाला मसला गुरपतवंत, और आपने देखा 128 करोड़ रुपया जो अब अखबारों में उभर कर आया कि केजरीवाल ने खालिस्तान के नाम उसी से लिया ना पैसा। तो अब तो वो सीधा कह रहा है कि मेरे से पैसा लिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो रास्ता है, मैं समझता हूं, एक बात और मैं कहता, राहुल गांधी का 2 दिन पहले का जो लेक्चर है, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने वो दिल की बात लोगों की छू ली है। जब उन्होंने ये कहा, मैंने कहा कि जब मैंने 19 जनवरी को कहा था, 19 जनवरी को जो मैंने 2025 को कहा था कि इस समय दिल्ली में सरकार कांग्रेस बनाएगी, ऐसा मेरा विचार है। बने ना बने, मैं कोई वो नहीं कह रहा, कंफर्म नहीं कर रहा, ऐसा मेरा विचार है। और 2 दिन पहले के अगर उसके राहुल गांधी के विचार सुन लें तो उससे लगता है, मैं अभी कल ही कई मुसलमानों से मिला, रात को मेरी एक शादी में मुसलमानों की निकाह था, उसमें निकाह था, मैं उसमें भी गया। और जो भी लोग मिले इस समय पूरी तरह वो राहुल और कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए मुझे। तो 22 सीट पर तो कांग्रेस डोमिनेट करती है, स्विंग करता है मुसलमान। जिधर मुसलमान वोट आएगा जीतेगा वही।
8 सीट पर सिख हैं, और सिखों में भी मैं तो हैरान हुआ, जनकपुरी की सीट कांग्रेस जीत रही है। मैं आज ही कंफर्म कर दूं कि कांग्रेस की उसको हरा नहीं सकते। उस लड़की को, एक लड़की को खड़ा किया, उस लड़की को हराना मुश्किल हो गया आम आदमी पार्टी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि और केजरीवाल को भी ये रास्ता समझना चाहिए, कोई रास्ता किसी देश के हित में नहीं जा सकता। तो मेरा ये कहना, जो आपने मेरे से कहा, तो मैं आज भी इस विचार का हूं, जो कांग्रेस ने ये स्टेप लिया है और राहुल ने ये जो स्टेप लिया है, मैं समझता हूं कि मेरे मन की बात शायद जो मैं उस समय बोलता था, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आज उनको समझ आई और वो वही कुछ बोल रहे हैं कि वो स्लीपर सेल की जो बात कर रहे हैं, वो वही स्लीपर सेल मेरे सामने। जब आपको याद होगा, जब गांधी पीस फाउंडेशन में योगेंद्र यादव के सामने मैंने वही रहा, आज वही योगेंद्र यादव है, आज वही चीजें हैं, तो कहाँ खड़ा वही मुझे बता दे। तो मेरी बात, मुझे लगता है कि परमात्मा ने मेरी बात को शायद सच साबित कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास। जी, बस चलते चलते सिंह साहब एक अंतिम प्रश्न इसलिए कि एक बड़ी चुनौती बन के सबके लिए है, आपको भी लगता है कि जो आप मिशन जिसको आगे परस्यू कर रहे हैं, ये जो ट्रंप के हाथ जो जी कर रहे हैं, जो उछल कूद मचा रहे हैं, उससे हम भी अछूते नहीं हैं। वहां पे जितना वो हंगामा किए हुए हैं, उससे क्या आपको लगता है कि इसमें हम लोगों के लिए भी एक चुनौती है ट्रंप जी का वहां आना? एक वर्धन जी, आपसे तो मैं दिल की बात कह लेता हूं, मैं छुपाता नहीं। मुझे चिंता इस बात की नहीं है, चिंता इस बात की है कि ट्रंप के शपथ में सबसे पहले एक सिख ने अरदास की है। आप ये समझें कि पूरा सिख समुदाय ट्रंप के साथ खड़ा हो। ट्रंप ने दूसरा इनसे यहां तक माफी मंगाई कि आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। इसका मतलब है ट्रंप और फाइव आइज यूके में क्या सिखों के साथ खड़े हैं, न्यूजीलैंड सिखों के साथ खड़ा है। जिस चीज का डर था मुझे, जिस चीज की अभी भी मुझे डर है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश जो आवाज ये उठा के सिखों के मुंह में डाल रहे थे, कहीं ये आवाज ही उनकी आवाज ना बन जाए। इस बात की मुझे चिंता, ये मैंने दिल से आपको बात कही है, ये मुझे चिंता है। जो होगा या नहीं होगा, इस आरएसएस ने इस देश को, जो ये 2-3 जो गुरु गोलवालकर वाली, जो मोदी के बारे में तो साफ कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में साफ कहता हूं कि उन्होंने गुरु गोलवालकर की पूरे के पूरे उस सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के 2-3 अमीर होने चाहिए, 80 करोड़ गरीब होने चाहिए, वो 5 किलो अनाज पर मुनस्सर होने चाहिए। इन्होंने 10 साल में वो सारे का सारा वही काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बाकी सारा छलावा है, और वो छलावा है, इसके बिना कुछ है नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये चिंता है। पर इस समय कम से कम अगर केवल देश उनका नहीं है, कि आनंदवर्धन का भी उतना ही है देश, मेरा भी उतना ही देश है, हम उतने ही भागीदार हैं। ये है चिंता का विषय। हम लोगों को कम से कम किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी, ये है मेरे मन में। और जो ट्रंप वाली बात की है, बहुत खतरनाक है। जिस रास्ते पर अब चल रहा है, उसने इंश्योर किया है सिखों को कि मैं आपको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। ये जो है, क्या तकलीफ नहीं आने देगा, ये सवाल इनको पूछा जाना चाहिए कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर वहां गया, 10 दिन वहां लगाए, किस लिए लगाए? मेरा कोई इसके साथ झगड़ा नहीं, मैं कोई उसकी जांच पड़ताल करने का कोई हक नहीं मैं रखता। पर जो हालात सामने नजर आ रहे हैं, जो अनछपे पत्रे हैं, वो अनछपे पत्रे जो हैं, वो गाहक हैं, वो हमें रहस्य बताते हैं कि क्या होने जा रहा है। ये चिंता का। आप चाइना के साथ समझौता कर रहे हैं, अब चाइना के साथ आप चाइना के नजदीक जा रहे हैं। चाइना ने आपको सारा कुछ दे दिया वापस, वो गांव भी बसाए थे वो भी वापस दे दिए। इसका मतलब है कि आपके हाथ से ये देश निकल रहा है। इस देश को संभालना हम सबका फर्ज है, ये मेरा कहना। सही बात है दयासिंह साहब। और मुझे लगता है कि हम और आप जहां पे खड़े हैं, कम से कम बोलते रहना जरूरी है, क्योंकि मुश्किल क्या है कि अब बोलना भी लोगों ने बंद कर दिया है। लोगों को लगता है क्या बोलेंगे। कुछ लोग गुरु नानक की एक बात मैं अंत में आपसे कह दूं। जी जी। गुरु नानक ने एक आवाज की, सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाई सी सच की बेला। जो आप कहने लग जा रहे हैं, मेरे ये पंक्ति तब याद आ गई कि गुरु नानक कहते हैं कि सच की बाणी, नानक सच की आवाज उठा रहा है, सच की बात उठाने का समय है। और अगर अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? ये गुरु नानक का चैलेंज है आप और मेरे सबके सामने। ये गुरु नानक का चैलेंज है। आओ मिलकर ये आगे बैठे, संवाद करें। डायलॉग ये एक है
जो हम सब मिलकर चल सकते हैं। देयर इज नो अदर वे आउट, कि इसके बिना हमारे पास कोई रास्ता नहीं। राजनीति होगी, कोई जीतेंगे, कोई हारेंगे, कोई राज करेंगे, कोई ना राज करेंगे, उससे कोई, संविधान हम सबको जोड़े है। ये जो नए संविधान के जो 3 फरवरी का एक नया शगुफा है, ये शगुफा क्या लेगा मुझे नहीं पता। कि ऋग्वेद का एक सूत्र, मैंने पूछा एक से कि ऋग्वेद का सूत्र ये पढ़ा कहीं, उसमें लिखा है जन्मनो जायते शूद्रा, जन्म से शूद्र ही पैदा होता है, उसके बाद ही कुछ बनता है। वो ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, बिजनेस करेगा तो वैश्य बन जाएगा, विद्वान बनेगा तो ब्राह्मण कह देंगे। तो ये जो सूत्र है, कम से कम वेद का ही सूत्र पढ़ लेते तो वही अच्छा। ना पढ़ो गुरु नानक को, ना पढ़ो किसी को, आप वेद को ही पढ़ लो। तो वेद का ये सूत्र है, जन्मना जायते शूद्र। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दया सिंह साहब बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और बड़ा मन आ गया कि नए साल में पहली बार हमारा ये अच्छा लगा, बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। जब भी आप हुक्म करेंगे मैं आपके साथ खड़ा। थैंक यू।